लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें अपने कन्हैया जी के दर्शन हो जाए। लेकिन याद रखना, थोड़ी सी कम कर लो आज। कन्हैया जी के दर्शन जब ही हो गए जब हमारा मन पवित्र होगा। और भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में पता क्या कहा है कि अद्वित गात्राणि शुद्धंति महासत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतरात्मा बुद्धि जाने न शुद्धति। यानी कि मन सा जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही रीत पीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, और मन ही तो डालता शुभ कर्म में अड़ंगा है। और मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, और मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है। और देखिए सभी माताएं बहनें शायद मुझे जानती भी होंगी बहुत सी माताएं तो। और मैं चाहूंगा कि एक पल का नहीं पता कि हमारी मौत कब हो जाए। कोई कितना ही बड़ा करोड़पति और कितना ही बड़ा गरीब हो, सबको शमशानों में ही जाना है। तो आप आंखें बंद कर और मेरे साथ सभी गुनगुनाएं। अगर सच्चे मन से भगवान को बुलाएंगे तो भगवान जरूर ही आएंगे। कहा है कि भगवान को बुलाने का एक ही माध्यम है, और वो क्या है? सत्संग। अरे सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ताली बजाएंगे जो सब तालियां, जय हो। और जब सुबह शाम हम अपने गोविंद को देखते हैं ना, तो बस एक ही मन करता है कि भगवान आज दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। देखो ऐसी कोई सूरत नहीं है कि जिसकी सूरत भगवान से मिल जाए। जब अंत समय होता है ना, तो बस यही सोचते हैं कि अपने कान्हा जी के ध्यान में रहे, चाहिए जीवन चला जाए। जब से तुमने देखा है मेरे दिल में समाए हो, जब से तुम्हें देखा है मेरे दिल में समाए हो। जब से तुम्हें देखा है मेरे दिल में समाए हो, मेरे दिल में समा करके, कि मेरे गोविंद मेरे दिल में समा करके कहीं दूर नहीं जाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है।
हम भगवान की भक्ति करते हैं ना तो लोग हमें पागल से कहते हैं। उनको पागल को ये नहीं पता कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम केवल भगवान कर सकते हैं। संसार के सभी प्रेम मतलबी हैं। एक दिन जाना है और हमेशा के लिए भगवान का हाथ पकड़ लेना है। कहते हैं कि जब मैं सुबह शाम भगवान की भक्ति करती हूँ या करता हूँ ना तो दुनिया वाले मुझे पागल कहते हैं। दुनिया वाले पागल कहे पर पागल जमाना है। दुनिया वाले पागल कहे पर पागल जमाना है। ये दुनिया वाले पागल कहे पर पागल जमाना है। उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पेड़ों पर लदे सब फूलों के गुच्छे हैं। अरे पेड़ों पर लदे सब फूलों के गुच्छे हैं। अगर हम और आप अपने कान्हा जी के प्यार में पागल है तो हमें तो पागल ही रहने दो। हम तो पागल ही अच्छे हैं। दुनिया वाले पागल कहे पर पागल जमाना है। दुनिया वाले पागल कहे पर पागल जमाना है। परवाह नहीं जग की मुझे परवाह नहीं किसी की। ये दिल तेरा दीवाना है सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। देखिए एक छोटा सा प्रसंग है महाभारत का। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गया ना सहायता मांगने के लिए तो दुर्योधन भी गया, लेकिन मूर्ख ने एक कमी कर दी, जाके मेरे माधव के सिराने खड़ा हो। भगवान के सिराने खड़ा है और अर्जुन बातों की साइड खड़ा है। जैसे ही भगवान उठे, भगवान ने जैसे ही आंखें खोली अर्जुन को कहा कि पार्थ तुम कब आए। पीछे से दुर्योधन बोला कि नहीं भगवान पहले तो मैं आया। कहा कि नहीं पर मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है, अर्जुन को ही मांगने का अधिकार है, अर्जुन को ही मांगने का अधिकार है। कोई बात नहीं, चुपचाप खड़ा रहा अर्जुन। दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन देख, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, हाथी घोड़े सेनापति अधिरथी बहुत सब कुछ है मेरे पास, और एक तरफ मैं निहत्ता हूँ। अगर तू युद्ध में मुझे लेके जाएगा तो मैं एक तलवार भी नहीं उठाने वाला। ये जवाब मेरे माधव ने दिया। तो दुर्योधन ने सोचा कि जब ये युद्ध ही नहीं लड़ने का तो अकेला क्या कर लेगा। कहा तो कोई बात नहीं, आप मुझे अपनी नारायणी सेना दे दो। नारायणी सेना लेके खुश होकर चलाया। दूसरा प्रश्न वही अर्जुन से किया कि अर्जुन मांग क्या मांगता है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा प्यारे, अब तो मैं अकेला रह गया, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, बता तुझको क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा भगवान मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि दौलत सब यही रह जाती है। कहा कि दुनिया में आकर सब कुछ पाया क्या हीरा क्या मोती। अरे दुनिया में आकर सब कुछ पाया क्या हीरा क्या मोती, मगर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कहा कि भगवान मुझे तो केवल आप चाहिए। अरे तो लाखों क्या करोड़ों सेनाओं को भारी पड़ेंगे।
प्रेम मैंने तुमसे किया, श्याम तुमको निभाना है। प्रेम मैंने तुमसे किया, शाम तुमको निभाना है। प्रेम मैंने तुमसे किया, श्याम तुमको निभाना है। प्रेम मैंने तुमसे किया, श्याम तुमको निभाना है। जब जाऊं दुनिया से, जय हो। ये मेरा माधव, मैं जब इस दुनिया से जाऊं ना तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बस भगवान आप ही चाहिए, आप ही चाहिए। और क्या कहा भगवान के बारे में, जब जाऊं दुनिया से, जय हो। बस तू ही सहारा है, सांवरे से मिलने का सत्य संग ही बहाना है। देखिए हमारी माता जी 100 रुपये से सम्मान कर रही है। एक बार माता जी के लिए जोरदार हथेली बजा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए मैंने पहले भी कहा था कि हम तो कहते हैं कि हम छोटे ही कलाकार हैं, लेकिन अगर आपकी सपोर्ट नहीं मिलेगी तो हम और हमारे भैया इस सनातन के कार्य को आगे कैसे बढ़ाएंगे। आप लोगों का सहयोग चाहिए माता बहनों। एक बार अपने लिए जोरदार हथेली बजा दो। देखिए जब अंत समय आता है ना तो जितनी हमारी अकड़ है ना सब धरी रह जाती है। भैया थोड़ी सी आवाज आओ। ये सारी अकड़ हमारी धरी रह जाती है, अकड़ हमारी सब यही रह जाती है, प्राण निकल जाते हैं। और अंत समय में भी क्या कहते हैं, मैं नहीं, ये आप सब कह रहे हैं माता बहनों। ये नहीं कि ये मैंने लिख दिया तो मैं ही कह रहा हूँ, क्योंकि मरना एक दिन सभी को हो। कोई ये सोचता हो कि नहीं मैं घर जाके बच जाऊंगा, एक पल का नहीं पता, एक क्षण का नहीं पता कि क्या हो जाए। लेकिन जो आप भगवान की भक्ति में बैठे हो ना, आप जो भागवत में बैठे हो, यही आपके साथ जाएगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अपने साथ कल से एक एक को और लेकर आए। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होगा। हमारे भैया गाँव दर गाँव जाते हैं, सनातन का बहुत ही अच्छा डंका बजाते हैं। पर हमारे बड़े भैया के लिए जोरदार ताली बजाओ। सभी कहेंगे, क्या कहेंगे अपने भगवान से, अपने कहना से क्या कहेंगे। नाम तेरा लेता रहूं इन सांसों की डोरी पर। बोलो, नाम तेरा लेता रहूं इन सांसों की डोरी पर। कि नाम तेरा लेता रहूं इन सांसों की डोरी पर। किसी को दुनिया में हाथ पकड़ाने से कुछ नहीं होगा बहनों, क्योंकि सब रिश्ते नाते मतलब के होते हैं। कुछ दिन रहते हैं चले जाते हैं, कौन किसका भाई कौन किसकी माँ कुछ नहीं पता।
कहा कि किसी की सूरत बदल गई तो किसी की नीयत बदल गई। इस जमाने में किसी की सूरत बदल गई तो किसी की नीयत बदल गई। और जब तुमने हाथ पकड़ा ना मेरे, कहा ना मेरा, तो मेरी किस्मत ही बदल गई। मैं एक बात आपसे और कह दूं कि मैं कितनी देर से कह रहा हूं कि मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मैंने कई बार कहा और मैं आज भी कह रहा हूं कि हमारी एक ताई जी थी जिसको कैंसर हो गया और चेहरे से इतनी सुंदर कि कोई मोहल्ले पड़ोस में भी ना हो, लेकिन इतना भयंकर कैंसर हुआ कि दिल्ली से डॉक्टर ने 3 दिन का ही टाइम दे दिया। बिल्कुल सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी सगी ताई घर आई, मैं उनके पास बैठा, कहा ताई जी क्या बात, क्यों दुखी, मन की ली उनके। बोला बेटा तू हमेशा कहता है कि पाप कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, क्या पता जिंदगानी कब है क्या हो जाए। मैंने लास्ट टाइम उसको मरते हुए देखा है और मैंने ऐसा लगा कि शायद मेरी मौत हो रही है। उसने कहा ओ बेटा मुझे बचा ले, वो बच्चे मुझे बचा ले, भाई मुझे बचा ले, भतीजे मुझे बचा ले, सब मुझे बचा लो, लेकिन कोई बचाने के लिए बचाएगा कैसे? सब मजबूर खड़े हैं, किम कर्तव्य में मूड बने हुए, कैसे बचाए? कहते हैं कि माताओं बहनों जब लास्ट समय आता है ना, केवल ये प्रभु भक्ति ही आपके काम आती है और बहुत ही अच्छा लगता है। देखो आपको बताऊं, हमारे रवि भैया जी जो साउंड वाले हैं, जिनका साउंड है, बहुत अच्छी सेवा देते हैं। एक बार इनके लिए भी आप जोरदार रखते हैं, इनकी वजह से हम भी अधूरे हैं। और एक ही हमारी बहन जी हैं जो बंती खेड़ा से हैं, लगातार कई वर्षों से सहयोग करती आ रही है हमारी टीम का, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। एक बार बहन जी के लिए भी जोरदार रखते। कहा कि लास्ट समय में किसी ने साथ नहीं दिया, ताई ने कहा बेटा मुझे बचा ले, वो मुझे बचा लो, मैं मरने वाली हूँ, मैं करूँ क्या, मैं जीना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जैसे मेरी मौत हो रही हो। और अंत समय में क्या कहते हैं भगवान से, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। कि लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। कि लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। अब तो देता कोई नहीं दिखाई, अब तो देता कोई नहीं दिखाई। अब तो भगवान तेरा ही सहारा, अब तो देता कोई नहीं दिखाई। अब तो भगवान तेरा ही सहारा, डूबतों को बचा लेने वाले, तेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। ये डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे वाले। और देखिए हमारे बड़े हैं, हमारे पिता के तुल्य हैं, सुबह से बहुत फोन आए और 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं जानता, को उनके जोरदार ऐसे नहीं बजा दो। और देखो अगर हम अपने लिए कपड़े खरीद रहे हैं ना तो 4-5 हज़ार रुपये एकदम गए, फोन ले लिया तो 19-20 हज़ार तो नॉर्मल इसी गए। और अगर किसी को हमने 10 रुपये दे दिए ना, 20 रुपये दे दिए, या यहाँ भी हमने दे दिए,
तो हमें ये सोचा कि हमने पता नहीं कितना बड़ा काम किया। अरे क्या भगवान का लिया हुआ तो हम भगवान को चढ़ा सकते हैं? नहीं, भगवान तो एक माध्यम है अपने भक्तों का। अगर हम नहीं आएंगे, अगर कुछ आएगा नहीं तो आप बताओ क्या ढोलक बज जाएगी, ऑर्गन बज जाएगी, भैया आ जाएंगे, तेल भी फूक गए तितारसी से अपना। महाराज जी भी जो है गृहस्थी हैं, बच्चों को छोड़कर समाज की सेवा में लगे हुए हैं, कौन आएगा? तो इसलिए पैसा कमाना साधन नहीं है माताओं, क्या करे, अपने देश का सनातन का कार्य हमें करना पड़ता है। तू खाली हाथ आया है, तू खाली हाथ जाएगा, तू खाली हाथ आया है, तू खाली हाथ जाएगा। तू मालिक करोड़ों का, तू मालिक करोड़ों का, कहलाने से क्या होगा? कदम खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा? ये कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा? और किया फरेज कुछ भी नहीं तो दवा खाने से क्या होगा? और एक बार सभी मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर राधा कागे राधा बिन श्याम अधूरे हैं। राधा राधा मेरी ओ राधा, राधा राधा मेरी ओ राधा, बोलो राधा राधा राधा, बोलो राधा राधा राधा, बोलो राधा 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 राधा, राधा राधा, बोलो राधा राधा राधा, बोलो राधा राधा राधा, बोलो राधा राधा राधा, राधा राधा। कहना कहना अगर सच्चे मन से बुलाओगे तो भगवान जरूर आएंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है कि ईशावासमिदं सर्वं यत्किंच गत्याम जगत केन तक्तेन भुंजितः वाग्रता सुस्विद्धनम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जो मेरा सच्चा भक्त मेरी गीता का प्रचार करता है ना, या समाज की सेवा करता है, या गीता के श्लोकों को पढ़ता है, तो मैं उसके समीप खड़ा रहता हूँ, लेकिन गंदे कर्म करने वालों के समीप बिल्कुल नहीं खड़ा रहता है। कहना 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 मेरे ओ कहना, कहना 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 मेरे ओ कहना। बोले बाके बिहारी लाल की जय। और देखिए एक ही बात कहना चाहूंगा, बहुत ही सुंदर लिखने का कभी प्रयास किया था मैंने, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा कि मैं तो तेरी बंसी का दीवाना हो गया, अरे बाहों में तो ले श्याम तेरा हो गया, तो तेरी बंसी का दीवाना हो गया, बाहों में तो ले श्याम तेरा हो गया। देखिए जिनके पास पैसा था ना, उन्होंने बंसी ना सोने की बना ली। किसकी बना ली माता हो? और हम तो ठहरे गरीब, गरीबों के पास से सोना मिले जा, आज सोने जैसा मन तो मिलता है। और एक बात आपको बता दूं कि संत जहाँ से जाते हैं ना, वहां से हमेशा सोना सोना हो जाता है। संत जहाँ से जाते हैं ना, जिस दिन जाएंगे तो सोना सोना हो जाता है, लेकिन संत जहाँ पर आते हैं ना, वहाँ सोना ही सोना हो जाता है।
सोने की बनाई तो किसी ने चांदी की बनाई, लेकिन हम तो ठहरे गरीब, हमने बांस की बनाई। हम भी हरे हरे बांस लेकर आए और अपने कान्हा जी के लिए हरे हरे बांस की बंसी हमने बजाई। हरे हरे बांस की हरे है ये बंसी, मीठे मीठे गीत सुनाती है ये बंसी, सुनाती है ये बंसी, सुनाती है ये बंसी, सुनाती है ये बंसी। और मैंने आज तक नहीं कहा कि कोई दोनों हाथ खड़े कर कर तैले बजाओ। आपने पिछले साल भी, कई साल पहले मैं आया था, मैंने जब भी तो नहीं कहा ना, लेकिन मैं अपने कान्हा जी के लिए इस भजन में जरूर कहता हूँ, एक बार आप दोनों हाथ उठा के रखना, पहले उठा के रखना। और क्या कहा? अरे हरे हरे बांस की हरी है ये बंसी, मीठे मीठे गीत सुनाती है ये बंसी, सुनाती है ये बंसी, सुनाती है ये बंसी, सुनाती है ये बंसी, के सुनाती है ये बंसी। और एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठाओ। अरे तेरी से धुने का दीवाना हो गया, बाहों में तू ले शाम तेरा हो गया, शाम में तो तेरी बंसी का दीवाना हो गया, बाहों में तू ले शाम तेरा हो गया। अरे बाकी बिहारी लाल की। और देखिए एक शब्द आया है हमारे यहाँ, रास। क्या आया है? तो मुस्लिम लोग बता क्या कहते हैं कि तुम्हारे भगवान तो नाचती हो स्त्रियों को देखता है, लेकिन हमारे पास कोई उत्तर बनता ही नहीं। बहुत से भी कहते हुए देखे मैंने वीडियो में, गाय थारी माँ है, बैल थारा बाप है। ऐसे ऐसे मूर्ख है जिन पर उत्तर ही नहीं बनता। मैं बताता हूँ आपको इसका उत्तर कि गाय को माता क्यों कहते हैं। आप मुझे बताओ, अगर इस दुनिया में जब मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर किसी भी बच्चे की माँ मर जा, क्या उसको भैंस पाल देगी अपने दूध से? केवल और केवल गाय ही ऐसा प्राणी है कि उस बच्चे को पाल सकता है। इसलिए गाय को हमारे शास्त्रों में माता का दर्जा दिया है। और मूर्ख लोग पता नहीं क्या कहते चले आए हैं। किसी डॉक्टर ने आज तक बताया कि बच्चे को बकरी के दूध से दवाई दे दे? क्यों भाई, तुम तो बकरी पालो, बकरी का दूध क्यों नहीं पीते अपने बच्चों को? क्यों पियाओ गाय का दूध? मैं गलत तो नहीं कह रहा ना माता? हमेशा गाय के दूध से कहते हैं, क्योंकि गाय का दूध है ना बड़ा पौष्टिक होता है, बच्चा पचा लेता है, इसलिए गाय को हमारे यहाँ माता कहा है। जब वृंदावन में रास रचाया, सखियों को मेरे श्याम ने नचाया, श्याम ने नचाया, श्याम ने नचाया, श्याम ने नचाया। जब वृंदावन में रास रचाया, सखियों को मेरे श्याम ने नचाया, श्याम ने नचाया। सखिया मतलब सखा, सखा मतलब मित्र। कहा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान मित्र भी होता है, उसका पिता भी होता है, उसकी माँ भी होती है। और दोनों हाथों पर उठाओ, अब जोरदार हथेली बजाना जब मैं कहूंगा। अरे सखियों का दिल भी दीवाना हो गया, बाहों में तू ले शाम तेरा हो गया, शाम में तो तेरी बंसी का दीवाना हो गया, बाहों में तू ले शाम तेरा हो गया। देखो एक बात और बता दूं मैं युवाओं से, कुछ न कुछ तो बैठे ही हैं यहाँ। देखो ये तो हमारी माएँ हैं,
बोझा किसके कंधों पर है, आपके और हमारे? लोगों ने तो सनातन को दबाने की पूरी कोशिश कर रखी है। कहते हैं तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण चोर था, जार था, बेकार था, फलाना ढिमकाना, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि तेरे भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लेता। क्या है किसी में इतनी पावर? नहीं है, बखान नहीं करते। गोवर्धन उंगली पर उठाया, कागवी दुर्गर जाकर खाया, जाकर खाया, जाकर खाया। ये गोवर्धन उंगली पर उठाया, साग भी दुर्गर जाकर खाया। देखो मेरी आदत है कि भजन के बीच में बताता भी चलूं। लोग आएंगे, भजन गाएंगे, नचा के चले जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना तुम केवल 1 या 2 दिन के लिए नाचते रहोगे। क्या डीजे में भी तो नाचते हैं ना? अरे मैं कहता हूँ अगर जागृति होना ना तो अपने अंदर से हो, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने माता पिता के कर्तव्य के लिए केवल अंदर से जागृत हो जाओ, बाहर से कुछ नहीं होने का होने से। अच्छा मैं एक छोटी सी बात और कह दूं, भगवान श्री कृष्ण के सब दीवाने हैं ना। हमारी माता जी 50 रुपए से सम्मान कर रही है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। कितना साइंटिफिक क्वेश्चन है बहनों, कि भगवान श्री कृष्ण को जिसने पैदा किया था वो भी एक नारी थी ना। भगवान श्री राम को जिसने पैदा किया वो भी एक नारी थी ना। आप बताओ ना, जितने भी भगवान हुए सबको पैदा जिसने किया वो भी एक नारी ना। तो आप कितने मान हो? हमारे यहाँ कहा कि नारी यत्र पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, कि नारी हमेशा पूजनीय होती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, हमेशा उसका सम्मान करें, कभी उसका अपमान न करें, वरना घर का नरक ही हो जाएगा। और हमारे भैया जी सूर्यवंशी जी हैं, जब घर से चलते हैं पिताजी, एक दिन मैं भी घर पे गया हुआ था भैया के पास, तो जब देखा कि मेरा पुत्र इतना अच्छा कार्य कर रहा है तो किस पिता की आंखों में आंसू नहीं आ जाते? बताओ आप। आते हैं ना, लोग बीड़ी पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। अरे माँ बाप का क्यों अपमान करते हो? क्या माँ बाप से बड़ा कोई है? नहीं हो सकता। कहा भी है, चाहे न पूजे मूर्ति, चाहे न तीरथ जाए, मात पिता के तन में सारे देव समाए, तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर दुनिया में कुछ करना है ना तो केवल माता पिता का सम्मान, माता जी मेरे से आए जाए, बहन के पैर लग जाएगा, मेरे को पाप लगेगा। आप देखो, कहा कि दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। और 2 ही लाइन कहना चाहूंगा उनके लिए, माँ बाप से बढ़कर जगत में बहनों ना कोई भगवान, माँ बाप से बढ़कर जगत में बहनों ना कोई भगवान, पूजा उनकी कर ले जिनके चरणों में चारों धाम, कोई ऐसा काम न करना, उन्हें बदनाम न करना, हाँ कोई ऐसा काम न करना, उन्हें बदनाम न करना।
लक्ष्मण भगवान कहलाए, क्यों राम जी भगवान कहलाए? क्योंकि अपने माता पिता का सदैव सम्मान करा, कभी उनका निरादर नहीं करा। ये नहीं हमने कभी सीखा। जब तू दुनिया में आया इतने कष्टों को सहा था। एक माँ ने, कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बददुआ तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। अरे 4 क्या 5 क्या 6 क्या 7 क्या 8 बच्चों को माँ बर्तन मान कर पाल लेती है, लेकिन उन बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। जब तू दुनिया में आया कितने कष्टों को सहा था, तेरे लिए मूर्ख क्या क्या काम किया था, तेरे लिए मूर्ख क्या क्या काम किया था। कभी भी उनकी सेवा का तू, कभी भी उनकी सेवा का तू ना करना, अपमान कोई ऐसा काम न करना, इन्हें बदनाम न करना। हाँ, कोई ऐसा काम न करना, इन्हें बदनाम न करना। छोटी सी आपसे कह दूं, जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ ना मातो, तो लक्ष्मण बड़ा उठा कि भैया मैं छोड़ूंगा नहीं, महाराज ने आपके साथ विद्रोह किया है, आपके साथ अन्याय किया है। तो पता है मेरे राम जी वहाँ क्या कहते हैं माता बहनों कि लक्ष्मण, अगर तेरे मुंह से ऐसे वचन निकलेंगे ना तो मैं तेरा त्याग कर दूंगा, मैं तेरा त्याग कर दूंगा बेटा, भैया मैं तेरा त्याग कर दूंगा। क्यों कहा त्याग कर दूंगा? भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, अपना पिता कैसा भी हो, और मैं भाइयों से भी यही बात कहना चाहता हूँ, भैया मेरी बात पर ध्यान दो, कि अपना पिता कैसा भी हो, चाहे लोग उसे कुछ भी कहते हो, लेकिन वो मनुष्य का प्राणदाता होता है, हमेशा उसकी पूजा भगवान की तरह करनी चाहिए। अगर कोई अपने पिता की पूजा नहीं करता ना, वो सबसे बड़ा राक्षस है दुनिया का। अच्छा बताओ, बचपन में उंगली पकड़कर कौन ले जाता है? अगर मुझे मेरे पिताजी उंगली पकड़ के ना ले जाते, क्या आज मैं यहाँ खड़ा होता? कुत्ता खा लेता मुझे को, नाले में गिर जाता, लेकिन कभी उनका एहसान हम नहीं चुका पाते। कहा आज उंगली पकड़ के तेरी तुझ में चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। आज उंगली पकड़ के तेरी तुझ में चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया, तू मिला तो मैंने पाया, जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जब मेरा राज, मेरा नाम करेगा रोशन।
समय का भाव रखते हुए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इंसान के जीवन में कभी न कभी एक गुरु की आवश्यकता होती है। और हमारे भैया देखो सभी बहुत सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया के लिए, जोरदार दिल बजा देते। हमारे गुरु समान हमारे बड़े भैया जी जो ढोलक बजाते हैं, और हमारे मास्टर जी को तो आप जानते ही होंगे। देखो ये वे हैं कि मैं कहीं इनकी गिनती नहीं कर सकता, और इनके लिए कहना चाहूँगा ये मेरे लिए माता पिता के समान ही है। मेरा साथ देते हैं, भैया का भी साथ देते हैं। ये तो कोई कारणवश रहा कि हम साथ नहीं रह पाए। और कहना चाहूँगा कि वो तुम्हें हर बार अपनाएंगे, तुम उन्हें लाख बार ठुकरा देना। किनको? अपने माता पिता को। वो तुम्हें हर बार अपनाएंगे, तुम उन्हें लाख बार ठुकरा देना। और अगर माँ बाप से सच्ची कोई मोहब्बत मिल जाए ना, तो विवेकारी को जिंदा दफना देना। और अंत में भाई जहाँ पे मैं था कि मेरे भगवान क्या कहते हैं, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधी। राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। शाम के बिना तुम आधी, शाम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। आठों पहर जो रहे अंग संग, आठों पहर जो रहे अंग संग, उस सांवरे की एक झलक दिखला दे। राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे राधे। और देखिए मैं जहाँ पे था वहीं पे आ जाऊँ 2 मिनट बस। गोवर्धनी उंगली पर उठाया, साग विदुर घर जाकर खाया, जाकर खाया, जाकर खाया। कि गोवर्धन उंगली पर उठाया, साग विदुर घर जाकर खाया। अरे विवेक तेरी गीता का दीवाना हो गया, बाहों में तू ले श्याम तेरा हो गया। श्याम में तो तेरी बंसी का दीवाना हो गया, बाहों में तू ले श्याम तेरा हो गया। मैं तो तेरी बंसी का दीवाना हो गया, बाहों में तू ले श्याम तेरा हो गया। देखिए अभी बाबूजी मुझे कह गए हैं कि भैया कल को भी आना है, जाना कहीं नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि समय रहा तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेरी इन बातों को सुनकर अब भी जिसका खून ना खोला वो खून नहीं वो पानी है। अरे मेरी इन बातों को सुनकर अब भी जिसका खून ना खोला वो खून नहीं वो पानी है। जो अपने देश, अपने धर्म और अपने